Hi students, how are you all of you? Welcome to all of you once again in my YouTube channel. And this I hope ki you all are learning all the things very well and you have the better knowledge about the language and the formats of the language what you might have been searching before that. And due to the exact proper matter you could not get the good marks into the examination, and I hope nowadays you will get the good knowledge and better options for this, and I try myself best to give you the better and the best material through my videos. So it is my own created material, therefore maybe sometime it will have the spelling mistake or something there, but the intention is very good and my formats are perfectly searched properly. बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो में बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया, तो बहुत सर्च करने के बाद और बहुत ही मटेरियल बेटर बनाने के लिए मैं सर्च करता हूँ. तो आई होप कि यू आर गेटिंग माई एफर्ट्स फॉर यू एंड दिस ऑल एफर्ट्स आर फॉर माई स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. Friends, before that we started the series about the communication skills and writing email or notice or such types we have seen before that. Now the type is the news writing. Yeah, before that you have seen on the thumbnail definitely. So news writing, what is the news writing? Let's start to see this one. Before that I am going to simple for that. The news writing is before that. Many students have the problem in news writing. Before that you have to subscribe the channel, and please subscribe it and like the video and comment if you like it definitely. So let's start to the news writing. What is the news writing? सबसे पहला सवाल तो न्यूज़ राइटिंग का होता है. ऐसा कोई होगा नहीं जिसको न्यूज़ राइटिंग पता नहीं, फिर भी मैं अपनी कॉन्सेप्ट है तो वो बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा. तो न्यूज़ राइटिंग इज़ सिंपली अटेम्प्ट टू आंसर ऑल द बेसिक क्वेश्चंस अबाउट एनी पर्टिकुलर इवेंट, हु, व्हाट, where and why. These 5 W's. Okay, remember this one. These are the 5 W's. और ये 4 W का आंसर जो भी है, that is 5 W का जो भी आंसर है वो है न्यूज़. कौन, कहाँ, कैसे, कब और क्यों. कब हो, ये सारे क्वेश्चन का आंसर जब आपको मिल जाएगा दैट डेफिनेटली यू गॉट द न्यूज़, और ये न्यूज़ बन जाती है. Also, often how at the opening of the article, the related terms journalist is sometimes used, usually pejoratively, to refer the news style writing. तो डेफिनेशन ये है कि जब न्यूज़ है, दिस इज़ व्हाट 5 W's का जो आंसर आपको मिल जाएगा तो वो होगी न्यूज़. और समथिंग मतलब 100% यही होता है कि जर्नलिज्म इज़ रिलेटेड टू द न्यूज़. ओके, जो न्यूज़ है बेसिक आइडिया जो है जर्नलिज्म की है, और जर्नलिज्म इज़ अ कोर्स, जर्नलिज्म इज़ अ आर्ट. हर कोई जर्नलिस्ट तो नहीं बन सकता. अपने बहुत सारे एंकर्स, टीवी एंकर्स देखे हैं, बहुत सारे राइटर्स देखे, लेकिन जर्नलिस्ट बनना कोई आसान बात नहीं है. इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे स्किल्स लगते हैं. तो चलिए देखते हैं कि न्यूज़ एग्जैक्टली वर्ड कहाँ से है. वर्ड्स का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा. तो न्यूज़ का NEWS ये रेफ़र करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को. N रेफ़र फॉर द नॉर्थ, E refers to the east, W refers to the west and the S refers to the south. इसका मतलब ये है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की जो भी खबरें हैं वो सारे न्यूज़ हैं. इन 4 दिशाओं का जो भी आपको ज्ञान होगा, करंट अफेयर जो पता होगा, तो डेफिनेटली यू आर द न्यूज़. ओके, तो न्यूज़ इसे कहेंगे कि 4 दिशाओं का मतलब हर दिशा का जो भी नॉलेज होगा तो हमारे पास देने वाली जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूज़. एंड दिस इज़ आर्ट. तो चले देखते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में भी चले जाते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि न्यूज़ राइटिंग वगैरह कहाँ से आई, कैसे आई. वैसे न्यूज़ राइटिंग कोई नई बात तो है नहीं, पहले से चलती आ रही चीज़ें हैं. हर किसी को न्यूज़ रखने की कोशिश ज़रूर होती थी. फॉर एग्जांपल राजा महाराजाओं के इसमें न्यूज़ राइटर्स होते थे जिनको हम गुप्तहेर या फिर स्पाई कहते थे. वो हर बात की खबर रखते थे. दे आर द न्यूज़ राइटर्स, न्यूज़ कीपर्स इन दैट टाइम. तो मॉडर्न हिस्ट्री में रिटन पेपर, वो जो ओरल पेपर था, ये रिटन पेपर्स में जब न्यूज़ राइटिंग का ये आया तो पहली बार हमें पता चलता है कि इन इंडिया, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिया, द फर्स्ट न्यूज़पेपर was published in India in 29th January 1780 by James Augustus Hickey under the British rule, and its name was Bengal Gazette.
It was also called as a Calcutta General Advisor and probably simply remember it's a Hickey's Gazette. तो 3 नामों से जाने जाने वाला पहला न्यूज़पेपर जो था, जो कि भारत ने नहीं निकाला था या भारतीय किसी ने निकाला नहीं था, तो ये बंगाल गazette या फिर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र और जो गैजेट्स हिकीज़ गैजेट ऐसे नाम से जाने वाला 29 जनवरी 1780 को पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ। उसके बाद रोल ऑफ न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर का रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ। जैसे आप स्वतंत्र संग्राम देखते हो, फ्रीडम फाइटिंग देखते हो, तो डेफिनेटली यू हैव द आइडिया दैट न्यूज़पेपर हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पीपल एंड इट वाज वेरी essential role in the Indian society at that time also. Why? During British rule, Indian newspaper came into the existence and played an important role in the country's freedom fighters struggles. In fact, a newspaper worked as a mouthpiece of a freedom struggle, whether at the national and regional level. तो नेशनल लेवल से लेकर रीजनल लेवल तक या लोकल लेवल तक न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छी तरह से कामगिरी की और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क प्ले किया हुआ है इंडियन हिस्ट्री में। तो उसमें लोगों को क्रेडिट जाता है, उनमें से पहले बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, जिन्होंने केसरी और मराठा जैसा दमदार न्यूज़पेपर चलाए, महात्मा गांधी जिन्होंने यंग इंडिया और हरिजन नाम का ये हुआ, बाल छापसी जाम्बेकर इनका दर्पण होगा, और राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी होगा। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड जो बड़ा आपको अच्छी तरह से पता है, पिछले दिनों के चला था नेशनल हेराल्ड का प्रकरण। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छी तरह से रोल प्ले किया और लोगों तक उनकी लैंग्वेज, उनकी जो महत्व ये जो थी, उनके अंदर जो ज्वाला थी स्वतंत्र की, वो इंडियन हिस्ट्री के ये पेपर के थ्रू इंडियन हिस्ट्री में पता चलता है कि पेपर थ्रू दे रिच टू द पीपल, कॉमन पीपल तक वो बात पहुँची जो एग्जैक्टली दिस लीडर्स वांटेड टू टेल। और इसका ही फ़ायदा ये हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद भी न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर रोल। तो आज के ज़माने में, आज ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं जहाँ पे आपको न्यूज़ एंकर्स ना मिले, न्यूज़ ना मिले। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। स्टिल रेडियो आ गया, न्यूज़पेपर आ गए, फिर भी न्यूज़पेपर आज भी चल रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले से न्यूज़ पता होती है टीवी पे, लेकिन वो पढ़ने का जो मज़ा है वो अलग होता है। स्टिल इट इज़ अ वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी, बहुत अच्छी तरह से वो वॉच करके रखता है, पूरी तरह से ध्यान सोसाइटी पे होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पॉइंट्स क्या है। तो ये था पहला हिकीज़ बंगाल गैजेट, ये पहला न्यूज़पेपर था। अब कोई लोग सोचने लग जाएंगे कि अरे यार क्या हिस्ट्री की क्लास चालू होगी। नो, हिस्ट्री की क्लास नहीं, दिस इज़ अ सैम्पल। ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि उस टाइम में किस तरह से न्यूज़ लिखी जाती थी और अब का न्यूज़पेपर किस तरह से लिखा जाता है। बहुत सारे लोग देखते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं दिखाना ज़रूरी समझा। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे जो टाइटल लिखा है, फिर यहाँ से शुरू होता है टॉपिक, और फिर ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से न्यूज़ लिखनी चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कि जहाँ पे देखो बाय J.A. हिकी, यहाँ पे राइटर का नाम लिखा हुआ है और ये पॉइंट लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफिस इन कलकत्ता, जहाँ से वो पब्लिश हुआ है। ओके, एंड देन द टॉपिक है स्टार्टेड, ये मेन टॉपिक वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा एक समाचार पत्र देखते हैं, जो मुंबई समाचार भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र रहा था एक टाइम में। तो वो देखते हैं कि गुजराती और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होकर आता था। तो इस तरह का ये है। अब ये क्यों होता था? बिकॉज ब्रिटिश डिडंट नो द गुजराती। अब ये गुजराती समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसी को वापस से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता था। वो इसमें ट्रांसलेशन इंग्लिश में जो कि ब्रिटिश लोगों को समझ में आए, तभी वो परमिशन मिलती थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह क्यों वो परमिशन लिया करते थे। तो यहाँ गुजराती में कुछ और, उधर इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करके लिखना होता है न्यूज़ को। तो दिस फ्यू एग्जांपल्स अगेन, जो इंडियन न्यूज़पेपर थे उनमें से कुछ हम देखते हैं कि बर्थ ऑफ फ्रीडम। तो ये फ्रीडम का बर्थ कैसे हुआ? तो ये यहाँ से द टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली ये पब्लिकेशन है, फर्स्ट इसका ये कॉपी है। द नेक्स्ट इज़ केसरी, मराठा, हरिजन, यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड, ऐसे न्यूज़पेपर का यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस न्यूज़पेपर्स।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूज़ राइटिंग? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूज़ इज फर्स्ट, इट शुड बी द एक्यूरेट, बैलेंस न्यूज़ होनी चाहिए, जो किसी को मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कि किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल व्यू से वो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो किसी से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी, जो सही है वो सही है और जो गलत है सो गलत है, इसको दिखाना ज़रूरी है, दिस इज़ ऑब्जेक्टिविटी। कंसाइज एंड क्लियर, शॉर्ट बट स्वीट होनी चाहिए, ठीक है। आजकल की जैसे कि आपको पता है कि 10 मिनट में 100 खबरें ऐसा कुछ ये आता है, तो ये कंसाइज और शॉर्ट हो गई, क्लियर हो गई। एंड फिफ्थ वन इज इट शुड बी द करंट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो करंट होना चाहिए, अभी का होना चाहिए। 2 साल पहले की न्यूज़ का कोई फ़ायदा अभी है नहीं, बिकॉज टुडेज न्यूज़पेपर विल बी द नेक्स्ट डेज पेपर वर्क ओनली, वो वेस्टेज हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कंसाइज, क्लियर एंड द करंट अफेयर्स। तो हम इम्पोर्टेंस क्या है, तो पहले मैंने आपको बताया कि इंडियन हिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट था, तो आज क्या इसका इंपॉर्टेंस? फर्स्ट, कीप यू अपडेटेड, आपको अपडेट रखता है। दूसरी चीज़ है कि यू एक्वायर द ग्रेट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग डाइवर्स आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं उनमें से अगर आप पढ़ते हो रेगुलरली तो यूर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपको अच्छे से नॉलेज उसकी आई जाती है। थर्ड थिंग, डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज विच इन विच न्यूज़पेपर इज पब्लिश। जिस न्यूज़पेपर में, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, आपने अगर देखा नहीं होगा तो प्लीज़ देखिए उसे, कि आपको अगर इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए तो यू हैव टू रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। ओके, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, लैंग्वेज ये हो जाती है। द यू गेट टू नो हाउ टू राइट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मली, प्रिसाइजली, कंसाइजली एंड अबाउट द मेथडिकल। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस पॉइंट्स ऑफ द राइटिंग, अच्छे से कैसे लिखना है, किस तरह से लिखा जाता है, ये आपको पता हो जाता है। फिफ्थ थिंग इज देयर, यू नेवर हेजिटेट टू पब्लिक टू जॉइन देयर डिस्कशन एज यू विल ऑलवेज बी अपडेटेड एंड हैव अ गेन प्लेंटी ऑफ नो इन्फॉर्मेशन। अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अपडेटेड है, तो किसी के साथ बैठते हुए आप वो आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे बैठने की आपकी और उन बैठकर उसके साथ बात करने की आपकी जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है डेफिनेटली। अगर आपको उस कुछ चीज़ के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली इट विल बी बेटर फॉर यू। अगर आपको पता नहीं तो आप 4 लोगों के बीच नहीं बोल पाओगे, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज टू डेवलप द जनरल अवेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशंस में जो करंट अफेयर पूछा जाता है तो उसके लिए भी न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अभी आज की सिचुएशन में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नियर अबाउट 5 to 10% करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। एंड यू कैन आंसर टू द आर्गूमेंट्स के आंसर आप दे सकते हो। दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़। द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ न्यूज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसमें पहला तो जनरली हमें पता है न्यूज़पेपर, दूसरा है आर्टिकल। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरह से वो प्रेजेंट की जाता है, किस तरह से वो बनी हुई है, उसकी क्या कैपेसिटी, वो उसे देखकर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगजीन, रेडियो, टीवी चैनल होगा, टेलीविज़न, देन द क्रॉनिकल्स और पीरियडिकल। अब इनमें से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँ। न्यूज़पेपर ये डेली आता है, आर्टिकल ये न्यूज़पेपर में ही आने वाली चीज़ है, मैगज़ीन जो है मंथली पब्लिश होता है बहुत बार, रेडियो जो है यूनिवर्सल ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न इज़ टीवी चैनल्स, क्रॉनिकल ये साल में या 6 महीने में एक बार आता है, और पीरियडिकल्स जो है वो पीरियड वाइज निकलते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद, जर्नल्स होते हैं, और देन द एनुअल्स आपको होता है जो साल में एक बार ही पब्लिश होता है। दिस आर द प्रेजेंटेशन, दिस आर द टाइप्स ऑफ दिस। लेकिन जो मेन उसके टाइप्स है, ये तो हुए प्रेजेंटेशन बेस्ड, तो मेन जो टाइप उसके होते हैं स्पेशली वीकली और है कि, तो मेन टाइप उसके 15-16 है। फिर भी यहाँ देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़ कलेक्टिंग, न्यूज़ जहाँ से कलेक्ट होती है उस तरह से जो न्यूज़ राइटिंग होती है उसको हम देखते हैं। अगर न्यूज़पेपर को ही कलेक्ट करें तो हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट एरिया वाइज होगा लोकल न्यूज़,
सेकेंड वन इज़ द रीजनल न्यूज़, थर्ड वन इज़ नेशनल एंड फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनल। तो आप किसी भी न्यूज़ को डिवाइड कर लीजिए तो ये चार ही टाइप में आपको मिलेगी। लोकल न्यूज़ है, रीजनल न्यूज़ है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी इंटरनेशनल न्यूज़। देश के बारे में कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ नेशनल न्यूज़। ठीक है, तो ये चार टाइप आपको ध्यान में रखने हैं। तो किस तरह से हम राइटिंग करेंगे, फॉर्मेट ऑफ द न्यूज़ राइटिंग। न्यूज़ राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका हेडिंग। तो हेडिंग में आती है डेट, हेडिंग, टाइटल्स और ये सब उसमें आ जाएंगे जो मेन स्टोरी है। सेकंड वन इज़ सब टाइटल, सब हेड। अब ये सब हेडिंग, सब लाइन, सब टाइटल इन तरह का उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हर इसमें आपको अलग अलग नाम मिलेगा। ये पहले वाला जो टॉपिक है उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। देन बिली बोर्ड्स होते हैं। बिली बोर्ड का मतलब होता है कि थोड़ी कैप्शन में दी हुई इन्फॉर्मेशन, पहले पैराग्राफ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसमें डेट वगैरह जो आ जाते हैं, प्लेस आ जाती है। फोर्थ आता है लीड्स। अब ये लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड क्या होता है? तो लीड्स मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, ओके, वेयर फ्रॉम, हाउ, हु वगैरह जो है शॉर्ट 2 और 3 सेंटेंस में वो थोड़ा सा स्टोरी को हेल्पिंग करता है, स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये लीड्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये स्पेशली न्यूज़ राइटर्स जो होते हैं, स्पेशल जर्नलिस्ट, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसका एक बेस है। फिफ्थ वन इज़ अ नटशेल पैराग्राफ। जब पहला पैराग्राफ आएगा, पहला व दूसरा पैराग्राफ, वो ब्रीफ पैराग्राफ जो है उसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही पता चल जाती है। लेकिन उसके बाद जो आता है, जो नेक्स्ट जो आता है पैराग्राफ, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप पहला पैराग्राफ भी पढ़ लेते तो भी आपको न्यूज़ पता चली जाती है। दिस वन, इसमें ग्राफ होते हैं, ग्राफ्स वगैरह ऐसे पैराग्राफ में मैच होते हैं, कुछ दिए जाते हैं सारे। देन लास्टली सेवन्थ इज इन्वेंटरी पिरामिड स्ट्रक्चर। इन्वेंटरी पिरामिड स्ट्रक्चर मतलब पूरा का पूरा जो न्यूज़ है वो पहले से शुरू होके पहला वाला पैराग्राफ जो है उसकी तरफ रिटर्न जाता है, मतलब लास्ट में वही न्यूज़ वहाँ पे पब्लिश हो जाती है। सेम टू सेम वहाँ पे लास्ट टू एंड में वो ऊपर वाली न्यूज़ जो हेडिंग है वो कंप्लीट होती है। दैट इज़ अ इन्वर्टेड पैराग्राफ। बड़ी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी होके हेडिंग तक पहुँचती है। तो इसका फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, इस तरह से हम लिखेंगे एग्जाम पेपर में। एग्जाम पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, पहले तो हेडिंग, उसके बाद मैंने कहा कि बायलाइन जो होती है, बायलाइन आप लिखोगे। बायलाइन का इसमें है आपको डेट और जो आपका जहाँ से पब्लिश कर रहे हो वो, और आपकी डेट एंड डे। उसके बाद पहला जो आपने लिखा है पेस लाइन, ये पेस लाइन सीधा लीड आती है, कहाँ से पब्लिश हो रहा है, कब हो रहा है, पहला पैराग्राफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपको हेडलाइन है, हेड के नीचे आप सब हेडलाइन भी लिख सकते हो। और उसके बाद बायलाइन, जिसको ने बिली बोर्ड कहा था, और लीड्स में क्या होता है कि कब, कैसे, कब हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पैराग्राफ में क्लियर हो जाती है थोड़ी सी। फिर डिटेल में नीचे वाले पैराग्राफ में होती है, जिसका हम कहते हैं कि बॉडी ऑफ द न्यूज़। ओके, और कोटेशंस वगैरह यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो डिटेल्स किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, तो ये सारी बातें हम वहाँ पे लिखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फॉर द सेम। तो ये इस तरह का न्यूज़ हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। हेडिंग ऊपर हुआ, हेडलाइन, उसके बाद सब हेडलाइन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखे तो भी चलता है, लेकिन न्यूज़ राइटिंग में वो ज़रूरी है। बायलाइन होती है आपकी टेल्स हु रोट द स्टोरी, कौन स्टोरी लिख रहा है उसके बारे में लिखा जाता है कि हु इज़ अ राइटर, मतलब उसका आर्टिकल देने वाला कौन है। ठीक है, देन लीड्स द पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ who reads and explanation, then additional information on the last paragraph। ये तरह का न्यूज़ का फॉर्मेट आप बना के रखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक एग्जाम्पल सेम टू सेम यहाँ पे हम लेंगे वैसे के वैसे, हेडिंग, बायलाइन, देन पेस लाइन, लीड एंड द बॉडी एंड कोटेशंस, वैसे के वैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लिखना है, खुद का हमें लिखना है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये तो हो गए न्यूज़ राइटिंग के। तो मैंने एक न्यूज़, करंट न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश की है। तो एनालाइजेशन ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, मिया प्रोजेक्ट, मिया मीन्स मेगा इकोनॉमिक एशियन, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है। रिजेक्ट द रेफरेंस टू कश्मीर इन द चाइना पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट। तो ये 3 दिन पहला न्यूज़ है, उसका मैंने करंट अफेयर किया है, तो वो डायरेक्टली अपडेटेड हुआ। अब इसमें देखिए कि अपडेटेड वर्ड यहाँ पे आया है, ऑनलाइन न्यूज़ पेपर से लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपडेटेड ऑन दिस डे, टाइम यहाँ पे लिखा है 10 PM, नाइट के 10 PM तक ये हुआ है। न्यू दिल्ली से ये पब्लिश हुई है,
एक्सप्रेस बाय, ये जो बायलाइन मैंने बोला था ये बायलाइन है वहाँ से। तो देखते हैं इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। हेडिंग हो गया, उसका सब हेडिंग है, देन इट्स बायलाइन या फिर बिली बोर्ड हम जिसे कहते हैं। देन योर फर्स्ट पैराग्राफ में आपका लीड्स हो गया, सेकेंड पैराग्राफ के बाद जो भी आएगा जो पैराग्राफ से सारे, तो इधर मैंने पूरा का पूरा यहाँ में पैराग्राफ के बाद आप और पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। पहले की जो 4-5 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वही ध्यान में रखिए। देन द न्यूज़ अगेन, द नेक्स्ट दूसरा न्यूज़ है यहाँ पे, उसको हम देखते हैं। तो वो भी इस तरह से पब्लिश हो गई। ये न्यूज़ आपकी है, तो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ भी इसमें आ गए। तो सीधा ऊपर जो लिखा है वो केरला प्लेन क्रैश जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, डेट एट रोल द 20 आफ्टर द इंजुरीज मैन डाइड एट द प्राइवेट हॉस्पिटल। इसकी ये सब लाइन, ये नीचे वाली सब लाइन है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ये बाय लाइन है उसकी। देन हियर इट इज़ मेन एक्सप्रेस द लीड एंड द न्यूज़ हियर। तो इसको कैसे देखेंगे, सब टाइटल, हेडिंग, उसकी सब हेडिंग, देन द बिली बोर्ड, देन लीड्स एंड पैराग्राफ्स। तो इसमें आप ऑल पैराग्राफ्स कंक्लूड कर सकते हो। ये फॉर्मेट ही आपको एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया रहेगा। यू हैव टू राइट विद दिस वन। और एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़ रीडिंग, इसके न्यूज़ रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो शायद वही है। न्यूज़ कैरी द फॉर द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर कैरी द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, देन कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन, स्पोर्ट्स, गेम, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हमें मालूम होता है। रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट ऑलरेडी इन द पार्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रीडिंग द न्यूज़पेपर मेक्स यू वेल इन्फॉर्म, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, तो आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सारे उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस है, वो ज़रूर देखना ज़रूरी होगा। इसके अब तक कोई डिसएडवांटेजेस मिले नहीं है, इसलिए मैं वो बताऊँगा नहीं। फिर भी ये फॉर्मेट की तरह आप लिखोगे तो आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। और यूज़ योर ग्रामेटिकल अनमिस्टेक्ड वर्ड्स, कोई मिस्टेक ना करें। इसके अच्छा है कि आप बहुत सारे वीडियोस देखिए, बहुत सारी नॉलेज लीजिए, नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगे। सो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ हियर वी आर गोइंग टू समिंग अप द न्यूज़ राइटिंग। इसके बाद आप अगली बार कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हैं, कोई भी एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे, और जैसा कहे वैसा न्यूज़ राइटिंग वो अच्छे से लिखेंगे। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल चेक द पेपर आई विल गेट अ गुड response from the students, and definitely your marks will increase in the English paper and your skills will be also developed. Thank you for all of you. और जाने से पहले मैं फिर एक बार कहूँगा कि सब्सक्राइब द वीडियो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियोज़. बाय बाय, टेक केयर एंड लर्न मोर एंड improve yourself. Bye.